नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो आर ओ या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, तो उसमें करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा रोल है। या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें करंट अफेयर का अच्छा खासा बर्डन रहता है। ठीक है, तो आज से हम लोग घटनासार की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये घटनासार की सीरीज़ अगर आपने कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन के तौर पर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अगर अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए या क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर के लिए। और इसमें हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे। सीक्वेंस का मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर पुरस्कार, फिर खेल। इस हिसाब से हम लोग पहले वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आर ओ यूपी पीसीएस में आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और कथन कारण वाले क्वेश्चन आपको जब पूरी डिटेल पता होगी तभी आप हल कर पाओगे। तो पूरी डिटेल के लिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो आज के पोर्शन में राष्ट्रीय के वन लाइनर खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखेंगे और जहाँ भी एक्सप्लेनेशन करने की बात आएगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होके वो मैं हाईलाइट करता हुआ चलूँगा। ठीक, तो चलिए क्या कह रहा है पहला। कह रहा है ब्रह्मोस मिसाइल से लैस, पहले हम लोग को राष्ट्रीय वाला कर रहे हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय पोर्शन। तो क्या कह रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया। तो इंडियन नेवी में शामिल किया गया है कौन सा, आईएनएस इम्फाल। ठीक है, नाम याद रखना है, आईएनएस इम्फाल। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, मतलब ऑलरेडी इसमें ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक है, कब पोत कब शामिल किया गया, 26 दिसंबर 2023 को। क्लियर है, आगे देखेंगे। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण के लिए, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट यूनेस्को के धरातल हैं, यूनेस्को में जो भी शामिल विरासत हैं, महल हैं, भवन हैं, उनके संरक्षण और रख रखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। कुछ नहीं याद करना आपको, केवल केवल इतना याद करना है कि अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे मिला है। ठीक है ना, तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को, पंजाब के रामबाग गेट किसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है, तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डन आउल अवार्ड किसे मिला है, भारतीय सशस्त्र बलों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, अच्छा प्रदर्शन के लिए, अच्छे प्रभाव के लिए क्या मिला है, गोल्डन आउल अवार्ड मिला है। क्लियर, अगला देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप लोग अच्छे से टिक मारोगे। क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है, मतलब पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये कौन सा है, जैकी श्रॉफ। ठीक है ना, जैकी श्रॉफ को क्या मिला है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर या पेटा इंडिया द्वारा सबसे शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। पेटा का मतलब ही होता है जो केवल शाकाहारी रहे, जो मांस न खाता हो। ठीक, आगे, वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रो हैं, और उनको 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2024 में 26 जनवरी को बुलाया गया है चीफ गेस्ट के तौर पे। क्लियर, आगे देखेंगे। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग WDCR 2023 में भारत की रैंक क्या है, 49वीं है। ठीक है, याद रखनी है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। ठीक, 49वीं है भारत की रैंक, दिसंबर का डेटा है तो आपको याद करना जरूरी है। भारत की पहली महिला जिसे दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, उमा शेखर। भारत की पहली महिला है, और पहली महिला जब भी आ जाएगा या पहला पुरुष आ जाएगा या कुछ भी पहला आ जाएगा तो वो आपको अच्छे से याद ही करना है। ठीक, आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है, सूरत। याद करना है कि सूरत जो हवाई अड्डा बन रहा है
इसको क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर, याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स ने वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? तो समर नाम है। क्लियर, याद रखना है। आगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? ध्यान केंद्र मतलब कई लोग इकट्ठा होकर ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना, मतलब 2 लाख लोग लगभग ध्यान की व्यवस्था की गई है। और कहाँ पर? वाराणसी में। नाम याद रखना है, स्वर वेद महामंदिर। तो आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि स्वर वेद महामंदिर हाल ही में चर्चित में रहा, हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। ठीक, आगे, हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ? बोन मैरो, अब बोन मैरो कई लोगों को समझ में नहीं आता बोन मैरो होता क्या है। तो बोन मैरो अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पता होगा, बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा। याद रखना, बोन मैरो का मतलब अस्थि मज्जा, ठीक है ना। तो क्या है? प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी, याद रखना, इम्यूनो डिफिशियंसी, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक, और ये ट्रांसप्लांट हुआ कहाँ है? तो दिल्ली के कैंट आर्मी हॉस्पिटल में हुआ है। हालांकि ये सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रख लेना है। अगला, 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है? तो डायमंड बोर्स का उद्घाटन हुआ है सूरत में। हाँ, वैसे भी डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादन या प्रोडक्शन कहाँ होता है? सूरत में ही होता है। डायमंड सिटी भी कहा जाता है सूरत को। क्लियर, आगे, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया है? हिम, यहाँ हिम महोत्सव से याद रखना हिमाचल प्रदेश है ना। हिम मतलब बर्फ, बर्फ कहाँ गिरती है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिम महोत्सव हिमाचल प्रदेश, रिलेट करके याद कर सकते हो। आगे, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो न्योमा, लद्दाख में। सबसे ऊंचा पूछा गया है, तो वैसे भी सबसे ऊंचा कहाँ पे है? लद्दाख में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी कौन सी है? पेंगोंग झील लद्दाख में है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ है? तो सियाचिन है, ग्लेशियर है, ठीक है, याद रखना। तो सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहाँ पे है? निर्माण किया जा रहा है लद्दाख में। लद्दाख में भी कौन सा क्षेत्र? न्योमा क्षेत्र। अगला, हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विहार अधिनियम, पहली चीज कि आनंद विवाह अधिनियम, सॉरी, आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया है? कश्मीर में। क्या है ये? तो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान है। सिख समुदाय से संबंधित है ये, और उनके विवाह में जो अनुष्ठान है, वैधानिक मान्यता है, उसका रजिस्ट्रेशन है, इन सब के लिए कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। क्लियर है। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, उसका नाम क्या है? 6 ए स्काई, ESKAI है, 6 ए स्काई। एआई चैटबॉक्स, जितना भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना ही करना है, ठीक है। आगे देखेंगे, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। बहुत अच्छे से याद रखना, गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहां पर आयोजन हुआ है? तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा में हुआ है। ठीक, आगे, 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए? हाँ, एमओयू मतलब पार्टनरशिप, एक संधि हुई। तो कितने का हुआ? 50,530 करोड़। हालांकि ये डेटा पूछा नहीं जाता, डेटा आपसे ज़्यादातर आपका आर्थिकी से पोर्शन से पूछा जाएगा, इकोनॉमिक से पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसका भी अलग से पोर्शन हम लोग करेंगे आगे। सियाचिन के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं। याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है और काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? फातिमा वसीम, ठीक है ना, याद रखना, मेडिकल ऑफिसर हैं ये। आगे, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? तो INS तारमुगली।
विशाखापट्टनम में क्या है, बंदरगाह भी है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो डॉल्फिनोज पहाड़ी की सहायता से तूफानों से रक्षित है ना। और आईएनएस तारमुगली। क्लियर है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई। याद रखना है, पानी जो गंदा पानी होता है या पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए, आर्सेनिक और कॉपर ये सब पानी में होते हैं ना, फ्लोरीन, तो क्या होता है कि पानी में इसकी अधिकता होने से बीमारियां होती हैं। तो एक अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है इसको हटाने के लिए, आईआईटी मद्रास के छात्रों ने इसको विकसित किया है, याद रखना, अमृत नामक। ठीक। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है? बाराकुडा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव, मतलब एक नाव है जो सौर इलेक्ट्रिक से चलती है, बिजली से चलती है। वो भी कौन सी बिजली? जो सूर्य से प्राप्त बिजली से चलती है, सूर्य से बिजली कन्वर्ट होके उसी से नाव चलती है। कहाँ किस नाम से लॉन्च किया गया है? बाराकुडा में। ठीक है ना, बाराकुडा के नाम से लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे, मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपये का स्मारक सिक्का। याद रखना, डाक टिकट 5 रुपये का है और जो स्मारक सिक्का है 525 रुपये का है। ठीक। 35 ग्राम वजन का सिक्का, 150% चांदी, 40% तांबा, 5% निकिल, 5% जस्ता से बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं है। जाहिर सी बात है, जो स्मारक सिक्का होता है वो आम प्रचलन में नहीं होता है, वो केवल एक स्मारक के तौर पर रखा जाता है। ठीक है ना, तो कितने ग्राम ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आगे, वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? तो चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो भारत ने लॉन्च किया था, जो कि सफल रहा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर जो सफलतापूर्वक लैंड हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसने गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था इसको। ठीक है, तो चंद्रयान 3 आपका सही है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? मतलब हाल ही में किस राज्य के द्वारा राज्य के सभी जिलों में, मतलब एक ऐसा राज्य है जिसके सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो चुकी है, वो कौन है? मध्य प्रदेश है। याद रखना है, मध्य प्रदेश। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरंगिया महोत्सव मनाया गया? तोरंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। महोत्सव को आपको जो महोत्सव होते हैं वो आपके स्टैटिक में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो महोत्सव आपको अच्छे से पढ़ना है। जितने भी करंट के महोत्सव है वो तो आपको पढ़ ही लेना है। तो तोरंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सिंपल। आगे, दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो गुवाहाटी, असम में। तो ब्रह्मपुत्र नदी वैसे भी असम गुवाहाटी में होकर बहती है, तो असम में याद रखना है। ठीक है ना, और असम के पास ही माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के किस अभियान में भारत ने अपने भागीदार की घोषणा की है? तो रेस टू रेजिलियंस। दुबई में COP28, पहले तो COP28 किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। COP28 का आयोजन कहाँ हो रहा है? दुबई में हो रहा है। भारत ने किस अभियान में भारत ने अपने भागीदारी घोषणा की है? कि कई सारे अभियान होते हैं तो उसमें भारत ने पार्टिसिपेट करने की घोषणा की है। क्या है? रेस टू रेजिलियंस। ठीक। आगे, 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुरम के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सेरगी शहर में। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आगे देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा। 5 से 6 दिसंबर 2023 को आया मिचोंग तूफान, बहुत इंपॉर्टेंट। मिचोंग तूफान ने भारत के किस राज्य में भीषण तबाही मची? पहले तो मिचोंग तूफान कहाँ पर आया, कहाँ से उठा? तो ये उठा बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी से उठा, और आपने जियोग्राफी अगर मैपिंग पढ़ी है और मेरी मैपिंग पढ़ी है तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि मिचोंग तूफान अगर बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है तो कौन कौन राज्य होंगे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, यही सब राज्य क्या होंगे? भीषण तबाही होगी इन्हीं में। ठीक। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो गरबा नृत्य। गरबा गुजरात का है ना, गरबा डांडिया नवरात्रि में ज़्यादातर प्रसिद्ध रहता है, खेला जाता है गुजरात क्षेत्र में। ठीक। आगे, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
याद रखना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या किया जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जाएगा। ठीक, आगे नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन कहाँ की है, अमेरिका की है, बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन कही जाती है। तो इस मैगजीन में टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है, तो 8 लोगों को मिला है। ठीक है, नंबर याद करने हैं केवल। आगे देखेंगे, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। समान सिविल संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। बहुत ही अच्छे से याद रखना, समान नागरिक संहिता। ठीक, आगे देखेंगे, नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है, तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह कौन है, एक एथलीट है, एशियाई खेलों के में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और स्टेट इलेक्शन आइकन किसे नियुक्त किया है, इन्हीं को नियुक्त किया है, दिव्य कीर्ति सिंह को। ठीक है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग ने। आगे देखेंगे, नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है। मतलब एक अभियान है जिसका नाम क्या है, महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए, ये एक अभियान है। किसने शुरू किया है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ठीक, नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर है, शिवनादर। सबसे दान करता मतलब अधिक पैसा दान करते हैं या अधिक कोई भी जरूरतमंद चीज दान करते हैं, कौन है, शिवनादर है। ठीक है, हुरून इंडिया परोपकार सूची में इनको शामिल किया गया है। आगे, हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है, आईआईटी बॉम्बे। समझो, किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित, मतलब एक भारतीय संस्थान है, उसने एक विकसित किया है, क्या विकसित किया है, कार्बन नैनोफ्लोरेट, जिससे सूर्य के विकास की जो ऊष्मा है उसको परिवर्तित, उसको रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। किसने बनाया है, आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। ठीक है, जैसे एक अमृत आया था पानी को साफ करने के लिए, है ना, आर्सेनिक, किसने बनाया था, आईआईटी मद्रास के छात्रों ने बनाया था। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, तो सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। जो कुछ पुस्तकें हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जैसे सिलियंट इंडिया, आपसे पूछा जाएगा सिलियंट इंडिया किस पर आधारित पुस्तक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो योगदान है उन पर आधारित है। ठीक, आपदा में जो उन्होंने योगदान दिया उन पर आधारित है। विमोचन किसने किया है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। क्लियर, आगे देखेंगे, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया, हैदराबाद को। याद रखना है, मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा, मतलब एक भारतीय शहर है जिसको सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है, हैदराबाद को। ठीक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में। याद रखना है, 40वें तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में, और किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। क्लियर, 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था, क्या था, भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में क्या हुआ आयोजित, एक इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एक आयोजित हुआ। इसका थीम क्या थी, तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। थीम आपको अच्छे से पढ़नी है, चाहे जिसकी थीम हो। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ, बाली यात्रा, यात्रा नहीं है यात्रा है, बाली यात्रा, महानदी के तट पर। और महानदी कहाँ बहती है, उड़ीसा में बहती है, और उड़ीसा में भी कटक उड़ीसा। ठीक, आपने पढ़ा होगा। और तो महानदी जो है उड़ीसा में बहती है, महानदी के तट पर ही इसका आयोजन हुआ है, बाली यात्रा का। ठीक है, आगे देखेंगे, 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का प्रतिमा अनावरण हुआ, तो छत्रपति शिवाजी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा हिस्ट्री में तो पता होगा कि इनका जन्म सिंधुदुर्ग किले में ही हुआ था। और ये सिंधुदुर्ग कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो सिंधुदुर्ग में ही इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ठीक, आगे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। बहुत ही अच्छा है ये, और आपने बहुत चर्चा में रहा था, पढ़ा होगा आपने। भारत को स्वाधीनता 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, मतलब जब भारत का 100वां वर्ष हो जाएगा आज़ादी के बाद से, तो राष्ट्र बनाने के लिए एक संकल्प एक निर्धारित किया है। लक्ष्य कब तक है? तो विकसित भारत 2047 तक लक्ष्य है। ठीक, आगे देखेंगे। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? समझो, चीन को पीछे छोड़ दिया है किसने? एक सिंगल भारतीय शहर ने, पढ़ने की गतिविधि के मामले में। ठीक है, नाम क्या है शहर का? पुणे। कहाँ? महाराष्ट्र। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर, याद रखना है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री को? चेंज मेकर। चेंज मेकर मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं उस मुख्यमंत्री के आने के बाद, उस राज्य की काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई हैं, तो उसको सूची में शामिल किया गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को। आगे देखेंगे, दिसंबर 2023 में कहाँ पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? पटना में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद को आपने पढ़ा होगा, है ना, 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में हुई है। ठीक, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? 6 लेन, 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क है। NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क है। ठीक है, आगे। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जीआई टैग से है, करंट से है और प्रोडक्शन से है। तो किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी? तो पहले तो लाकाडोंग हल्दी का एक नाम है और उसको जीआई टैग मिला है। कहाँ की हल्दी है ये? तो मेघालय की हल्दी है। बहुत अच्छे से देखना, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो मेघालय की हल्दी का नाम लाकाडोंग हल्दी। ठीक, हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीप कालरा। क्या? दीप कालरा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अपना। देखो, तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई है। मतलब इन्होंने पैसे लेकर प्रश्न पूछा था, तो इस वजह से तृणमूल कांग्रेस, जो ममता दीदी की सरकार पार्टी है, महुआ मोइत्रा, ठीक है ना, तो याद रखना महुआ मोइत्रा की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। सदस्यता कैसे रद्द होती है, क्या मामला होता है, ये मैं आपको जब पॉलिटी पढ़ाया था वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम, वैक्स म्यूजियम जो जयपुर में स्थित है, उसमें किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा वैक्स म्यूजियम, मतलब एक मोम का पुतला बनाया गया है, ठीक है ना, जयपुर में उसको अनावरण किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर एक पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज हुई है? तो जो रॉक पेंटिंग की खोज हुई है, पाषाण काल की, एक मध्य पाषाण काल की प्रतिमा बताई जा रही है आंध्र प्रदेश में। बहुत अच्छे से देखना, आंध्र प्रदेश। ठीक, दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जैसे मैंने बताया था, COP28 कहाँ पे हो रहा है? दुबई में हो रहा है। और रेस टू एक्सीलेंस एक विषय है, रेस टू एक्सीलेंस, उसमें भारत ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। ठीक, और इसी COP28 में किस यूनिवर्सिटी को या विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? IIT मंडी, IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड मिला है। ठीक, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना। जम्मू कश्मीर के लिए, याद रखना, जम्मू कश्मीर के लिए एक क्रिकेटर हैं, उनको युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है, सुरेश रैना को। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। बहुत अच्छे से याद रखो, कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर, मतलब एक स्टैम्प पेपर है, उसको कलर कोडिंग की तरीके से लॉन्च किया गया है। कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर, मतलब जो स्टैम्प पेपर आपके सिंपल होते हैं, इसमें क्या है, कलर कोडिंग वाली स्टैम्प पेपर है। तो ऐसा लॉन्च करने वाला पहला जो है पंजाब है। ठीक है ना, आगे।
वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। म्यूजिक फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक की बात हो रही है, तो एक म्यूजिक फ्रॉग है, उसकी नई प्रजाति मिली कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्यूटॉन टाइल्स टाइटल ब्रांड है एक। इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है क्यूटॉन टाइल्स को। ठीक है, आगे 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक, थाईलैंड में बैंकॉक में किया गया है। ठीक है, आगे 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो आसियान में जो सम्मिलित देश हैं, तो उसमें भारत का पोषक अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है ना, आगे भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। याद रखना, पुस्तकों का विमोचन हुआ है, जैसे एक पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया, वैसे ही एक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विमोचन किया, न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया है क्या? इसमें प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन किया गया है। ठीक है, आगे अक्टूबर 2023 में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है। आईएसओ प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश। बहुत अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी पहले वाले क्वेश्चन है वो तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक, इस थाने में कोई कोड वर्ड याद नहीं करना। ठीक है, आगे देखो, झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर का है, सबसे लंबा पुल है। दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी कहाँ पर है? झारखंड में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैग सितंबर 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? देहरादून, कैंट बोर्ड, उत्तराखंड। याद रखना, पॉलीथीन कचरा बैग। ठीक है ना, पॉलीथीन कचरा बैंक। ठीक, आगे हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकसित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक, आगे वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगाया है। पहले समझो, धान की प्रजाति पूसा 44 किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है। ठीक है ना, पानी खपत अधिक पानी मतलब क्या हो रहा है कि एक धान की प्रजाति है पूसा 44, ये जब धान बोया जाता है तो पानी बहुत लगता है इसमें, इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? पंजाब ने। अब प्रति हेक्टेयर गेहूं का हो, चावल का हो, सबसे अधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर में पंजाब में ही होता है। ठीक, किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण योजना शुरू की है? नीलगिरी तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। नीलगिरी में ही एक टोडा जनजाति पाई जाती है, वो भी तमिलनाडु में है। नीलगिरी का जो ताहर संरक्षण परियोजना है, जो ताहर सबसे अधिक पाए जाते हैं जानवर होता है, वो कहाँ है? एक बकरी भेड़ की तरह का जानवर होता है, वो कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। और नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी दोड़ा बेटा भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और नीलगिरी पहाड़ी का सबसे अधिक विस्तार भी कहाँ है? तो भी तमिलनाडु में ही है। ठीक, आगे वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी का तो एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि मिशन महिला सारथी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, आगे अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई थी? तो आपको ये वाकया हुआ था, अच्छे से पता होगा। कतर ने 8 नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुना दी और तुरंत फांसी दे दी थी। ठीक, अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? वर्टिकल विंड टनल है बकलोह। बकलोह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बकलोल नहीं है, बकलोह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम है? पहली चीज, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है कपास का एक ब्रांड।
उसका नाम पूछा गया है। कस्तूरी कॉटन भारत। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। तो उसी उपलक्ष्य में कपास के ब्रांड का नाम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर सम्मक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तेलंगाना के मुलुगु में। ठीक है, आगे 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? धोर्डो गुजरात का गांव है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है धोर्डो को। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28, फिर से COP28 का क्वेश्चन आ गया है। तो COP28 कहाँ पर हो रहा है? दुबई में हो रहा है। तो इसमें हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की? तो ग्रीन क्रेडिट पहल, याद रखना, ग्रीन क्रेडिट पहल की घोषणा की है पीएम मोदी ने। ठीक है, इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सूखा जा सकता है। बंजर भूमि में पेड़ लगाने की बात कही है, सिंपल लॉजिक समझो। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? देवघर, छत्तीसगढ़। देवघर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट इतना है कि 10,000वां जन औषधि केंद्र है। ठीक है, आगे नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी दिशा नाइक, याद रखना दिशा नाइक है। आगे प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है, तो उनके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहां पर मिली है? सिंपल लॉजिक पहले है कि भारत के समुद्र में या भारतीय समुद्र के आसपास पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहां पे मिली है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिली है। ठीक है, किसके अनुसार? तो प्रयागराज के वैज्ञानिक है, पद्मश्री उनको मिल चुका है डॉक्टर अजय सोनकर के अनुसार। ठीक, आगे भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, सियांग जिला पासीघाट कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28, तो फिर से COP28 का क्वेश्चन आ गया है। COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 कराने का प्रस्ताव रखा है? 2028 तक। तो भारत में COP33 कराने का प्रस्ताव कहाँ पर है? 2028 में भारत में होगा COP33। अभी क्या हो रहा है? COP28 हो रहा है। कहाँ पर? दुबई में। ठीक, दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र शेखावत ने कहां पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? नई दिल्ली में। ठीक, दिसंबर 2023, याद रखना, दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया? ब्लड प्लस, याद रखना, ब्लड प्लस, ब्लड नहीं है, ब्लड डबल होता है ना, ब्लड प्लस। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? भारत। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है ना, वर्चुअल माध्यम से, मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से। ठीक, इस समिट की थीम टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर खोला है? तो कोच्चि, केरल में। वैसे भी नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कुछ केरल में ही होता है ना, इस वजह से। उद्देश्य क्या है? ये जो सेंटर खोला गया है, इसका मतलब क्या है? इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना। मतलब जो भी किसान है, नारियल की कटाई करते हैं, नारियल की खेती करते हैं, नारियल के पेड़ हैं उनके, तो उनको पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना। ठीक है, आगे नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IIRD की थीम थी। क्या थीम थी? मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। क्लियर। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? उड़ीसा।
विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से नरेंद्र मोदी ने की? उड़ीसा से की। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सिलक्यारा सुरंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सुरंग है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है सिलक्यारा सुरंग, ठीक है ना। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो याद रखना है, पहली बात तो कार्बन फाइबर प्लांट लगा कौन रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक लगाएगी। कहां? गुजरात में, ठीक। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। मतलब राजनयिक मिशन जो एक दूसरे के किसी और देश में होते हैं, तो स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है भारत में किस देश ने? अफगानिस्तान ने, ठीक। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है? तो घोल मछली, याद रखना है, घोल मछली नाम है। घोल मछली गुजरात की प्रसिद्ध मछली है जिसको राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है, घोल मछली को गुजरात ने। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया है, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है कि वर्तमान तक अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ये क्या है? केवल न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ठीक। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 6 विरासत को। क्लियर, नंबर याद रखने हैं, 6 विरासत। वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जीआई टैग काजू। हालांकि काजू में काजू जो है वो गोवा में ही प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहीं पर जीआई टैग मिलेगा, सिंपल बात है। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग को प्रमाणन पहल को शुरू किया है? नेस्ट। नेक्स्ट नहीं है, नेस्ट है, ठीक है ना, नेस्ट, घोंसला। आगे, हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने की सफलता प्राप्त की है? धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रूक्स। ये धूमकेतु, ये आपके जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं, तो ये जरूर याद करना। आगे, लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? कोच्चि, केरल। मतलब कोडे नास्ट ने क्या किया है? लंदन में स्थित है एक पत्रिका, उसमें कहा गया है कि भैया एशिया में अगर आपको घूमना है तो सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कोच्चि, केरल, ठीक है। आगे, हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय है? तो केंद्रीय विषय क्या है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, जो कि 2024 में आयोजित होगा जनवरी में, ठीक है ना। अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, ठीक। आगे, नवंबर 2023 में किस राज्य ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑफ व्हील्स की शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। क्या ये रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी? मतलब स्टूडेंट को लेते हुए कॉलेज पहुंचेगी, ऐसा। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? अमेरिका ने। इनोवेशन हैंडशेक की पहल को लॉन्च किया है किसने? अमेरिका ने, इतना याद रखना है। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? बिहार ने। आरक्षण, जो कॉलेजेस हैं उनमें आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितना कर दिया है? 75% कर दिया है बिहार ने। बहुत ही ऐतिहासिक मामला है ये, ठीक। नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय किस प्रदेश का उत्पादन है? उत्तराखंड। बेरी नाग बेरी नाग झील भी कहाँ है? उत्तराखंड में, ये भी याद रखो, है ना। तो बेरी नाग अगर झील पता है तो बेरी नाग चाय वहीं पे है, उत्तराखंड में, ठीक। आगे, असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? रंगिया और मारियाना रेलवे स्टेशन। रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन क्या मिला है? ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र इनको मिला है, ठीक। और ये कहाँ के? असम के हैं। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्ट्रा
नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया ट्रैक साइट तड़का? ट्रैक साइट तड़का कहाँ पे? राजकोट में, गुजरात में। ठीक, आगे, हाल ही में किन हिमालयी राज्य में एलिशियस हिमालय, याद रखना, एलिशियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। एलिशियस हिमालय हिमाचल प्रदेश में चले जाना, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 या 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। याद रखना, 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस में मनाया जाता है। ठीक है, नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन दिया है, तो महादेव है कहाँ पर? गोवा में है। ठीक है, आगे, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। याद रखना, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश, ये 2 अभियान है, इसमें शीर्ष पर कौन सा रहा है? गुजरात रहा है। ठीक है, नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? संग्राम। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने जहाज एक है, तो उसको बहुत साल से यूज कर रहे थे, उसको सेवा मुक्त कर दिया है, रिटायर कर दिया है, संग्राम नाम है। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक, याद रखना, 32 देशों पर आधारित क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 40वीं रैंक प्राप्त हुई है। क्लियर, आगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्राप्त हुई है 56वीं रैंक। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मसूरी, उत्तराखंड में। याद रखना, जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ पे? मसूरी, उत्तराखंड में। नवंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? गुजरात में। आगे, स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी मिली है? सिंपल चाक परियोजना कहाँ शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। पहला है तो बिल्कुल अच्छे से याद करना कि पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। नेक्स्ट, नई दिल्ली 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इंडियन ऑयल के द्वारा, इंडियन ऑयल कंपनी है उसके द्वारा इस बस का निर्माण किया गया है। ठीक है, जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ शादीशुदा है अब। न्यूक्लियो, क्या? यूनिक्लो एक कपड़ा ब्रांड है, जापानी कपड़ा ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। ठीक, सब कोई जानता है कैटरीना कैफ को। 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? संविधान सदन। याद रखना है, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? संविधान सदन रख दिया है, और नया संसद भवन अब यूज में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर हैं, तो कौन सा है? तो सबसे पहले इंदौर है, फिर आगरा है, फिर थाने है। इंदौर मध्य प्रदेश का है, आगरा यूपी का है, थाने महाराष्ट्र का है। ठीक, आगे, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑफ नेशनल इलेक्शन वॉच, याद रखना है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल है। याद रखना, आपराधिक मामलों में भी क्या है? केरल है, और घूमने में भी क्या है? केरल कोच्चि है। सितंबर 2023 में भारतीय नौसेना को पहला C295 MW परिवहन विभाग किस देश में मिला है? किस देश से मिला है? स्पेन। भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन मिला है, विमान है, एक एयरक्राफ्ट है, कहाँ से मिला है? स्पेन से मिला है। ठीक,
बिहार के किस नगर निगम में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो कैश फॉर वेस्ट योजना पटना में प्रारंभ हुई है, बिहार, और ये नगर निगम ने शुरू की है। ठीक। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स है, क्या नाम है? विभव। ठीक है, याद रखना विभव नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है? तो 11 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? किरीटेश्वरी। किरीटेश्वरी पहले तो कहाँ का एक गांव है? पश्चिम बंगाल। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। ठीक है ना। आगे, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहर कौन सा है एशिया का? तो केची कोरल है। गांव कौन सा है? किरीटेश्वरी है, पश्चिम बंगाल का। क्लियर है? आगे देखेंगे। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? आलापुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग। ठीक है ना। पहली क्या है? ये ऑरेंज वंदे भारत है। आगे, सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में वकील सम्मेलन हुआ है, नई दिल्ली में। आगे, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है? CR304 गुड। ठीक है ना। CRIII04 गुड ऐसे कोड है कि आपको याद कर लेना है, अगर इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे, सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? शांति निकेतन, होयसल पवित्र मंदिर। तो भाई, तो होयसल पवित्र मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। होयसल राजवंश भी कर्नाटक में था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। आगे, 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। याद रखना, नई दिल्ली में किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोरों, बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है? अच्छे से याद रखना, केवल योजना आपसे पूछी जाएगी। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ शुरू हुई? 2023 में। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मतलब अभी तो चेंज हो गए हैं, लेकिन पहले क्या थे? शिवराज सिंह चौहान थे। तो उन्होंने ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वननेस। पहली बात तो स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर में। ठीक है ना। और किसकी है? आदि शंकराचार्य की है। ठीक। आगे, सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2023 में आया था, उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रदान किया गया है? 33%, 1/3%। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? अत्रेयापुरम पूथारेकुल। ठीक है ना, थोड़ा सा अजीब नाम है, अत्रेयापुरम पूथारेकुल। ठीक है ना, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की है। तो एक मिठाई है, इसको जीआई टैग मिला है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक है ना, याद रखना। आगे, उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजन नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम है डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट, अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया गया है। मतलब 3D मुद्रित डाकघर भवन है, पोस्ट ऑफिस, उसको 3D मॉडल में बनाया गया है बेंगलोर में। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर, गुजरात में।
G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय किया गया है? बेंगलोर में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। केरल में आर्टिफिशियल एआई स्कूल खुल गया है, समझ लो, चैट बॉक्स एआई स्कूल, ठीक। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहां पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? केरल में। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की है? महाराष्ट्र में। प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? उड़ीसा में। प्रमिला मलिक पहली महिला बनी है विधानसभा अध्यक्ष, कहाँ की? तो उड़ीसा की। बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी मिली है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ माइज विलेज का अनावरण किया है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जास्का, याद रखना जास्का कहाँ का संस्थान है? जापान का है। तो उसके साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 में भेजने का समझौता किया है? किसने? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जास्का के साथ मिलकर एक मिशन लॉन्च करने की बात कही है। ल्यूप एक्स मिशन, नाम रखना ल्यूप एक्स, ठीक। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है। सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु, जो सैनिक होते हैं उनके परिजनों की शिकायत होती है, उसके लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। अगला, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है, अपना प्यारा भारत, सबको पता होगा। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तमिलनाडु में। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ 19 अगस्त 2023 को किया गया है? मतलब नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एक 108 पंखुड़ियों वाला कमल विकसित किया गया है, उसकी नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में किया गया नमो 108 नाम से। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया है? द विस्टा, याद रखना द विस्टा नाम से। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है ना। अगला, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इन शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया? ग्वालियर और कोझिकोड, ठीक है। ग्वालियर संगीत क्षेत्र के लिए, कोझिकोड साहित्य क्षेत्र के लिए। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? नभमित्र नाम से, ठीक है। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया, महेंद्रगिरी। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में किस रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जया वर्मा सिन्हा को। सितंबर 2023 में आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है। आधार से संबंध जन्म पंजीकरण मतलब जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आधार से लिंक करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड, ठीक। 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C-57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? आदित्य L1, जो सूर्य का परीक्षण करेगा, सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। आगे, भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब, कहाँ लॉन्च किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। आगे, 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर NCERT को किसका दर्जा प्रदान किया गया? डेम्स यूनिवर्सिटी का, याद रखना डेम्स यूनिवर्सिटी का। आगे,
सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो WHO ने जारी किया है। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है? इंद्रजाल। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। बहुत अच्छे से नई दिल्ली में किया गया है। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत के पहले सोलर सिटी है, पहला है, बहुत अच्छे से याद रखो, मध्य प्रदेश सांची। सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम संबंधित है UCG समर्पित शिक्षण प्रशिक्षण से। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी और मुस्क बुदगी चावल अनंतनाग। याद रखना। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हेमक्राफ्ट कर दिया गया है? हिमाचल प्रदेश। हस्तशिल्प है, हथकरघा निगम का नाम बदला गया है, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। क्या कर दिया गया है? हेमक्राफ्ट। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान ने। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए सेगेंज वीजा देने की घोषणा की है? फ्रांस ने। सेगेंज वीजा कौन देगा? फ्रांस देगा, 5 साल के लिए। अगस्त 2023 में क्या है? अगस्त 2023 में UN वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो महिला अनुकूल पर्यटन पहल। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसने प्लूटो को ग्रहों के बाहर कर दिया था, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया था, द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? अश्विनी शेखर। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलक्लिट स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की है? सिरिसा बांदला। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? तो 3682। याद रखना, 3682 हो गई थी जुलाई में। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उल्लास को। ठीक है, उल्लास को लॉन्च किया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, ठीक है ना, केरल में खोला जाएगा, इतना याद रखो। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल ने। मैंग्रोव सेल, मैंग्रोव वनस्पति भी पश्चिम बंगाल में है। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? कोटा में, चंबल नदी के किनारे। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है? बेंगलोर। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया जाएगा या किया गया? चेन्नई में। ठीक, 2023 में। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइट अकेडमी, फ्लाई ओला एविएशन अकेडमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है? खजुराहो में, मध्य प्रदेश। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में। जुलाई 2023 में EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना? इंदौर, मध्य प्रदेश। ये जुलाई वाले क्वेश्चन है, जुलाई वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो, ठीक है ना। जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 सफल प्रक्षेपण किया गया? LVM-3 Mark 4, LVM-3 M4। ठीक। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? सागर संपर्क। क्लियर। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक
केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक, ये क्या हुए? ये हुए हमारे राष्ट्रीय हमारे अच्छे से कंप्लीट हो गया। राष्ट्रीय मतलब जो भी भारत का क्षेत्र था, भारत में जो भी करंट था, वन लाइनर वो खत्म हो गया है। अगले टर्न पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चलेंगे, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय में जो भी महत्वपूर्ण है वन लाइनर अभी करेंगे, उसके बाद आर्थिकी, उसके बाद खेल, उसके बाद पुरस्कार। 3-4 वीडियो में खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आपका टोटल करंट अफेयर 15 से 20 क्लासों में अच्छे से कवर हो जाएगा, और इतना ही पढ़ लो, अच्छे से कवर हो जाएगा। जब एक्सप्लेनेशन आएगा तो वहां मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये वन लाइनर था, वन लाइनर में आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है, रट लेना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, है ना। करंट अफेयर की क्लास है, एग्जाम भी आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।